गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछले वीडियो में हम लोगों ने विकास के मील पत्थर पे विस्तृत चर्चा की। हम लोगों ने बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त की और आज हम लोग आगे बढ़ते हुए एक नए टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें ज्ञानात्मक विकास, इससे संबंधित बातें करेंगे। ज्ञानात्मक विकास यानी कि बुद्धि का विकास। तो सबसे पहले देखते हैं कि ज्ञानात्मक विकास क्या है। विकास का एक महत्वपूर्ण पहलू मानसिक विकास होता है। मानसिक विकास सही रूप से तभी होता है जब विकासोचित कार्यों को पूर्ण कर पाता है। इस विकास के आधार पर ही वह बाह्य संसार में अनुक्रिया करता है। मानसिक विकास बुद्धि के साथ साथ कई अन्य क्षमताएं जैसे योग्यता के साथ साथ सोचना, समझना, तर्क करना, कल्पना, स्मृति व निर्णय लेने की शक्ति आदि का भी विकास करना होता है। जन्म के पश्चात जब शिशु वातावरण के संपर्क में आता है, तब उसे अपने आसपास का ज्ञान नहीं होता। जब शिशु जन्म लेता है तो उसे कुछ भी पता नहीं होता है कि वो कहाँ है, कैसे है, और किसी चीज़ का अनुभव नहीं, फीलिंग भी नहीं होता है। लेकिन उसकी ज्ञानेंद्रियां उत्तेजनाओं को पकड़ लेती है। उसके लिए माता पिता व अन्य लोग समान होते हैं, एक ही जैसे सभी होते हैं, किंतु जल्दी ही वह सजग हो उठता है और ज्ञानेंद्रियों द्वारा वह वातावरण से उद्दीपन ग्रहण कर लेता है। लेकिन जैसे जैसे शिशु का विकास होना आरंभ होता है, वो सभी चीज़ों को वातावरण से जानने समझने की कोशिश करने लगता है। ज्ञानेंद्रियां वातावरण से संवेदनाएं ग्रहण करने लगती है, फिर वह उनके अर्थ भी ग्रहण करने लगता है। उसके मस्तिष्क का विकास प्रारंभ हो जाता है। साथ ही साथ बोध का भी विकास होने लगता है, यानी कि बुद्धि का भी विकास होना आरंभ हो जाता है। मस्तिष्क के विकास के साथ साथ शिशु में बुद्धि का विकास आरंभ हो जाता है। बालक के ज्ञानात्मक विकास का अर्थ उसकी विभिन्न मानसिक प्रक्रियाओं व क्षमताओं का विकास है, जिनसे वह अपने वातावरण के बारे में जानने व समझने की कोशिश करता है। तो देखते हैं, कॉग्निटिव शब्द कॉग्निशन शब्द से बना है। कॉग्निशन शब्द लैटिन भाषा के शब्द कॉग्नेशियर शब्द से आया, जिसका अर्थ है जानना, टू नो। संज्ञान शब्द मानसिक प्रक्रिया से संबंधित होता है, जो ज्ञान से संबंधित है। संज्ञान, इसको हम लोग संज्ञानात्मक विकास भी कहते हैं, जिसके द्वारा सोचने, समझने, याद रखने, न्याय करने, समस्या को हल करने की योग्यता का भी विकास होता है। ये मस्तिष्क संबंधी अधिक उच्च स्तर की क्रियाएं हैं, जो कि भाषा, कल्पना, ज्ञान तथा योजना का आवरण होती है। तो क्या है, कॉग्निशन शब्द लैटिन भाषा के शब्द से आया है। और फिर हम लोग देखते हैं, शिशु लड़खड़ाकर चलने वाले बालक तथा पूर्व विद्यालय जाने वाले बालकों का अन्वेषण। सबसे पहले शिशु, फिर लड़खड़ाकर चलने वाले बालक, और पूर्व विद्यालय यानी कि स्कूल जाने से पहले के बच्चों के बारे में हम लोग जानते हैं थोड़ा सा। बालक खोजबीन करते हैं तथा अपनी दुनिया के बारे में सीखते हैं, चूँकि वे स्पर्श, स्वाद, सुनते व देखते हैं तथा अपने पर्यावरण में प्रत्येक वस्तु को अनुभव करते हैं। वे मनुष्य तथा वस्तुओं के अपने प्रति प्रत्यावर्तित होने के तरीकों को भी छानबीन करते हैं। जन्म के बाद शीघ्रता से वस्तुओं तक पहुँचने के उनके पहले प्रयास से पूर्व विद्यालय स्तर पर उनके द्वारा वस्तुएं बनाने की खोज। विद्यालय जाने से पहले भी बच्चे कुछ न कुछ अपना
अन्वेषण करते रहते हैं, नई नई चीज़ों का आविष्कार करते रहते हैं। वे आग्रह करना या दृढ़ रहना, प्रयास करते रहना, गणित के अंक बनाना सीखते हैं तथा विभिन्न उपाय खोजने का प्रयास भी करते हैं जिनसे वस्तुएं निर्मित होती है। वे सीख रहे होते हैं कि किस प्रकार सीखें, क्योंकि वे उन सभी परिस्थितियों में होते हैं जिनमें वे रुचि लेते हैं। कुछ ऐसे क्रियाकलाप होते हैं छोटे बच्चों के लिए जिसमें बच्चे काफ़ी उन्हें अच्छा लगता है, क्योंकि ऐसे भी पढ़ने से ज़्यादा बच्चों का ध्यान कुछ प्रैक्टिकल करके उन्हें सिखाइए दिखाइए तो काफ़ी प्रसन्न होते हैं। उस क्रियाकलाप में बच्चों को काफ़ी आनंद आता है। वे उन वयस्क के साथ सुरक्षित अनुभव करते हैं जो उन्हें सकारात्मक समर्थन देते हैं। सभी बच्चों में बच्चे घुल मिल नहीं पाते हैं, लेकिन वैसे व्यक्तियों के साथ जो बच्चों के साथ अच्छे व्यवहार के साथ साथ उन्हें कुछ सीखने सिखाने की कोशिश करते हैं, तो वैसे बच्चों के साथ इनका अच्छा संबंध होता है, सकारात्मक संबंध भी होता है। तो जिनसे उनको खोजबीन करने की जिनके साथ भी उनका सकारात्मक संबंध होता है, अच्छा संबंध होता है, तो उनके साथ किसी भी चीज़ की खोज करना बच्चों के लिए आसान हो जाता है या किसी भी समस्याओं का हल उनके लिए आसान हो जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं ज्ञानात्मक विकास के स्तर, स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। नवजात शिशु, सबसे पहले का स्तर है नवजात शिशु, जन्मता बच्चा, जीरो, बहुत छोटा, जीरो से। तो बालक चेहरे पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। बहुत छोटा जन्मता बच्चा जो है वो किसी माँ के चेहरे पर ध्यान केंद्रित कर सकता है तथा 12 इंच दूर होने पर उसे पहचान भी लेता है। यह उस समय आरंभ होता है जब बालक 36 घंटे का होता है। बहुत ज़्यादा समय नहीं बीता होता, मात्र 36 घंटे। तो उस समय बच्चे में क्या होता है कि वो ध्यान केंद्रित कर सकता है और 12 इंच की दूरी से वो पहचान सकता है। फिर जैसे जैसे बच्चे की वृद्धि होती है, विकास होता है, 4 सप्ताह में, यानी 1 मंथ का जो बच्चा है, शिशु है, यदि कोई बालक के निकट अपना चेहरा रखता है तथा उससे बात करे तो वह अपना मुंह खोलकर या बंद कर उन गतिविधियों की नकल करता है। बहुत छोटा शिशु है तो वो फिर भी कोशिश करता है कि कुछ उनसे बातें करें, तो अपने मुंह के हाव भाव को, चेहरे के हाव भाव को अलग तरीके से बनाता है। वह अपनी देखभाल करने वाले को पहचान भी लेता है। बच्चे क्या हैं, अपने देखभाल जिसके भी संरक्षण में बच्चे हैं उसे वो अच्छी तरह से पहचानता है। या फिर बच्चा रो रहा होता है और जैसे ही उनके गोद में जाता है वो तुरंत शांत हो जाता है। फिर 6 सप्ताह, इस स्तर का शिशु आपके मुस्कुराने पर स्वयं भी मुस्कुराकर उसका उत्तर देता है। गतिमय खिलौनों का अनुसरण करने के लिए उसकी आंखें भी समर्थ हो जाती है। गतिमय यानी कि चलने वाला खिलौना, चाबी वाले खिलौने या बैटरी वाले, तो जैसे जैसे खिलौने घूमते हैं वैसे वैसे बच्चे की आंखें घूमनी आरंभ हो जाती है। फिर है 8 सप्ताह। 8 सप्ताह का शिशु कुछ सेकंड बाद अपने सिर के ऊपर टंगे खिलौनों या चमकीली रंगीन वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित कर लेता है तथा जैसे ही आप इसे किनारे किनारे से चलाएंगे वह निहार कर इसका अनुसरण करता है। जो भी उसके आसपास टंगी हुई वस्तुएं हैं उसे जैसे जैसे घुमाएंगे बच्चे की नज़र वैसे वैसे जाती है, उसे बहुत ध्यान से देखने का कोशिश भी करता है। फिर है 3 सप्ताह में, 3 माह के बच्चे के विकास के स्तर क्या होते हैं देखते हैं। 3 माह का शिशु अपने ऊपर टंगे खिलौनों को तुरंत देख लेता है। आपके बोलने पर वह मुस्कुराएगा तथा खुशी से गड़गड़ाएगा। जैसे आप अगर आवाज़ निकालते हैं तो शिशु भी
खुश होकर अपने मुंह से कुछ आवाज़ें निकालता है, जैसे लगता है कि गड़गड़ाहट की आवाज़ें आ रही है। उसके चारों ओर जो हो रहा है उसमें रुचि लेता है और उत्सुकता से स्पष्ट संकेत देगा। आसपास अगर कुछ व्यक्ति हैं, कुछ भी हो रहा है तो उसे अच्छा लगता है। फिर 4 माह में दूध पीने के समय वह एक उत्तेजित तरीके से प्रतिक्रिया करेगा। वह आपके साथ खेलते समय हंसेगा तथा वह सदैव अपने आसपास होने वाली क्रियाओं पर अपना ध्यान केंद्रित करता है और किसी भी प्रकार की ध्वनि पर अपना सिर घुमाकर उस ओर देखता है। जिस ओर से भी आवाज़ आ रही होती है, बच्चे उस ओर अपना सिर घुमाकर देखने की कोशिश करते हैं। फिर है 6 माह में। 6 माह में क्या विकास के स्तर है? इस स्तर पर बालक विभिन्न प्रकार के भोजनों के मध्य अंतर पहचानने लगता है। आहार प्राथमिकता विकसित हो जाती है। वह शीशे द्वारा भी आकर्षित होता है तथा सत्य जानेगा कि शीशे में स्वयं की छाया देख सकता है। आईने के सामने उसे ले जाइए तो वो उसमें भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। नेक्स्ट है 8 माह में। 8 माह में इस स्तर पर शिशु अपना नाम जान जाएगा। उसे नाम से पुकारिए तो वो समझ जाता है कि मुझे ही बुलाया जा रहा है। नहीं के प्रत्यय से परिचित हो जाता है। ना कहना या ना किसे कहा जाता है वो बच्चे जानने लगते हैं। वह छोटी छोटी ध्वनियां बनाकर आपके ध्यान को आकर्षित करने का प्रयास करेगा। फिर है 9 माह में। इस स्तर पर शिशु स्वयं की इच्छा दिखाएगा तथा आपको कुछ ऐसा करने से रोकने का प्रयास करेगा जो उसकी परेशानी का कारण है। जो बच्चों को पसंद नहीं है उसे करने से वो रोकने की कोशिश करता है। जैसे उसका चेहरा पोंछना बच्चे को बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। वो खुद से कोशिश करता है। अच्छा नहीं लगता है कि कोई उसके चेहरे को पोंछे, तो वो उससे इनकार करेगा। वह खेलों में तल्लीनता दिखाएगा। खेल में काफ़ी आनंद आता है तो उसमें काफ़ी मन लगता है बच्चों को। वह उस कपड़े को ऊपर उठा सकता है जिसके नीचे वस्तु छुपी हुई हो। अपने वस्तुओं को वो ढूंढ सकता है। 10 माह में वह ताली बजाने तथा हाथ हिलाकर गुड बाय करने में समर्थ हो जाता है। फिर वह थोड़े शब्द, छोटे व साधारण वाक्यों को समझने लगता है और यह प्रदर्शित भी करने लगता है। जैसे बच्चों को बाय कीजिए तो बाय, मुस्कुराइए तो मुस्कुराकर वो प्रत्युत्तर देता है। 11 माह में इस स्तर पर वह खेलों को पसंद करने लगता है तथा चीजों को छोड़ना तथा पकड़ना सीख जाता है। वह ध्वनियों के प्रति आकर्षित हो जाता है। किसी भी तरह की आवाज अगर आती है कहीं से तो वो तुरंत ही उसका ध्यान उस ओर चला जाता है। फिर है 12 माह अर्थात 1 साल का बच्चा जो है उसके क्या स्तर होते हैं? देखभाल करने वाले द्वारा हंसाने पर बहुत खुशी का अनुभव करेगा तथा उन बातों को दोहराकर मन बहलाता है। वह वयस्कों के साथ पुस्तकें देखने पर आनंदित होगा। यहाँ तक कि अपने आप उठकर कपड़े उतारने में देख रेख करने वाले की सहायता करने का भी प्रयास करता है। जो भी बच्चे की देख रेख कर रहे होते हैं तो उनके साथ वह कुछ कपड़ों को संभालने में उनकी मदद करता है, या कोई बड़े व्यक्ति उनके पापा हो, बड़े भैया हो तो साथ में बड़ी बहन हो तो वो लेटकर या बैठकर पुस्तकों के पेज पलटने में उन्हें काफ़ी आनंद आता है। इसका मतलब कि उस बच्चे के साथ कोई होना चाहिए जिससे वो जिससे उसका मन लग सके। यहाँ तक कि अच्छा बस कुछ साधारण शब्द जैसे बल्ला, गेंद तथा नहाना सीख गया होगा। छोटे छोटे शब्दों को साल भर में बच्चे, 1 साल के बच्चे सीख जाते हैं। 2, 4, 6 वाक्य शब्दों को, वाक्य नहीं, शब्दों को बोलना आरंभ कर देते हैं। क्यों का समय अब है। क्यों का समय बच्चे में सवालों के भंडार कहिए या बच्चों में क्यों, हर बात से
क्यों का मतलब निकालना चाहते हैं तो ये क्यों का समय होता है। 1 वर्ष का बालक उत्सुकता से भरा होता है, उनके अंदर बहुत सारे सवाल होते हैं और वो इन सवालों के जवाब भी चाहता है। वयस्क के द्वारा दिए गए प्रत्युत्तर बढ़ते हुए बालकों को वह समाज क्या है यह समझने में समर्थ बनाते हैं। जो भी उनके उत्तरों को अच्छे से देते हैं तो इससे बच्चे में सामाजिक प्रभाव भी काफ़ी पड़ता है। फिर हम लोग देखते हैं बुद्धि के विकास को प्रभावित करने वाले कारक या फिर ज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। तो इसमें सबसे पहले है वंशानुक्रम। गाल्टन के अनुसार अध्ययन में पाया गया है कि उच्च बुद्धि वाले बच्चों के पूर्वज भी उच्च बुद्धि वाले थे, जबकि सामान्य बुद्धि वाले बच्चों के पूर्वज सामान्य बुद्धि। क्या है कि वंशानुक्रम जो है वो भी बच्चों के ज्ञानात्मक विकास को काफ़ी प्रभावित करते हैं। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि अगर उनके माता पिता या दादा दादी ये लोग किसी चीज़ में बहुत अच्छी जानकारी रखते हो या बहुत अच्छे उनके ज्ञानात्मक विकास हो तो बच्चों में भी वैसा ही आता है। लेकिन ठीक इसके विपरीत अगर जिनके बुद्धि मंद हो या जिनका ज्ञानात्मक विकास जिनके माता पिता का अच्छे ढंग से नहीं हुआ हो तो बच्चों में इसका असर पाया जाता है। फिर है शारीरिक स्वास्थ्य। अस्वस्थ रोगी बालकों की बौद्धिक क्षमता स्वयं बालकों की अपेक्षा स्वस्थ बालकों की अपेक्षा कम होती है। प्रणाली विहीन ग्रंथियों के असंतुलित ढंग से कार्य न करने पर बौद्धिक क्षमता भी कमजोर हो जाती है। उदाहरण के लिए थायराइड ग्रंथि के विकृत हो जाने से बालक मूढ़ हो जाता है, यानी कि उनके बुद्धि का विकास जो है वो अच्छे से नहीं होता है। थायराइड ग्रंथि जिनकी अच्छे से विकसित नहीं हो वो विकृत हो जाती है तो ऐसे बच्चों का जो है वो ज्ञानात्मक विकास मूढ़ यानी कि बहुत कमज़ोर जिसे हम कह सकते हैं ऐसा हो जाता है। फिर है आयु भिन्नता। आयु भिन्नता यद्यपि बुद्धि एक जन्मजात योग्यता है लेकिन आयु में वृद्धि के साथ साथ बुद्धि का विकास होता है। शैशवावस्था में बुद्धि का तीव्र विकास होता है। बहुत छोटे बच्चों का विकास बहुत तीव्र गति से होता है। बाल्यावस्था में विकास की गति में एक रसता होती है, एक जैसा सामान्य हो जाता है और किशोरावस्था के प्रारंभ में पुनः बुद्धि का विकास जो है वो तेज हो जाता है। यानी कि शैशवावस्था में बुद्धि का विकास तीव्र गति से होता है और किशोरावस्था में, और बीच की जो अवस्था है बाल्यावस्था उसमें एक सामान्य गति से बुद्धि का विकास होता है। फिर देखते हैं 0 से 3 वर्ष की आयु के अधिकांश बालक होंगे कैसे। तो पहला है भाषा तथा संचार कौशल सीखता है तथा एक शब्द से संपूर्ण वाक्य प्रयोग तक बढ़ता है। एक शब्द से एक वाक्य बच्चे बना लेते हैं किस उम्र में, 0 से 3 वर्ष के आयु में। दूसरा है उसकी कल्पना का विकास होता है तथा कल्पनाओं में वह विभिन्न दृश्यों चित्रों को बनाना प्रारंभ कर देता है। बच्चे कल्पनाशील हो जाते हैं और विभिन्न प्रकार के चित्र वो कल्पना में ही खोकर बनाते हैं। अपने परिवार द्वारा कहे प्राथमिक शब्दों को समझने का प्रयास करता है। शुरुआत के शब्द जो हैं उसे समझने में बच्चे काफ़ी उसे समझने की पूरी कोशिश करते हैं। ठोस रूप से सोचता है, कुछ सूचना याद रखता है तथा प्रारंभिक रूप से अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा देखना, छूना, सुनना, स्वाद तथा सूंघना, सूचना पर प्रतिक्रिया भी करने लगता है। तो ज्ञानेंद्रियों द्वारा 5 ज्ञानेंद्रियां हमारे उस पे बच्चे सुनना, सूंघना, देखना, छूना ये सब कार्य करने लगते हैं, उस पर प्रतिक्रिया करते हैं। वह कल्पनाओं में अपनी आयु समूह के मित्रों के साथ संबंध बढ़ाना प्रारंभ कर देता है। अपने उम्र के बच्चों के साथ वो सोचता है कैसे खेलना है, किसको दोस्त बनाना है। फिर अपने ही लिंग के
माता या पिता अथवा संरक्षक का अनुकरण करता है तथा अपने को उनके समान सिद्ध करने का प्रयास करता है। बहुत छोटे बच्चे होते हैं 3 वर्ष के, लेकिन फिर भी वो अपने माता पिता का अनुसरण करते हैं या जो भी उनकी देख रेख कर रहे होते हैं, जो भी उनके संरक्षक होते हैं, उनकी बातों को वो सीखने की पूरी कोशिश करता है, उन्हीं का अनुकरण भी करता है। नर या मादा के बीच अंतर को पहचानना प्रारंभ कर देता है, यानी कि जेंडर डिफरेंस, लिंग को जानने की कोशिश करता है। फिर है विश्वसनीय वयस्कों के व्यवहार तथा भाषा अनुकरण करता है। जिस व्यक्ति पर बच्चों को काफ़ी विश्वास है, उनकी भाषाओं का अनुकरण, उनकी बोली गई भाषाओं को वो सीखने की कोशिश करता है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि ज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत बहुत सारी बातें, जैसे बुद्धि के विकास को प्रभावित करने वाले तत्व, 0 से 3 वर्ष के अधिकांश बालक किस तरह के होंगे, उनमें किस तरह का बुद्धि विकास होता है, इन चीज़ों को हम लोगों ने जाना। और ज्ञानात्मक विकास के स्तरों पर भी काफ़ी चर्चा की। स्तर में कितने आयु में बच्चे में क्या विकास, बुद्धि का या ज्ञान का विकास कैसे होता है, इन सब चीज़ों को देखा। तो आज के लिए इतना ही। इसी टॉपिक को हम लोग आगे बढ़ाते हुए अगले क्लास में जीन पियाजे के अनुसार ज्ञानात्मक विकास के स्तर, इस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।